गुड मॉर्निंग बच्चों। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में हमने लास्ट लेक्चर में एक्सपेरिमेंटल सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट में हमने लास्ट लेक्चर में TW इंजेलमैन को डिस्कस किया था, जिसने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है जिसका फोटोसिंथेसिस में बहुत ही बड़ा योगदान है फोटोसिंथेसिस समझने के लिए, वो साइंटिस्ट बोर्ड के ऊपर अवेलेबल है वैन नील। वैन नील का जो जन्म है वो 1897 में जन्म है और उनका डेथ जो है 1985 की डेथ है। इसके दौरान उन्होंने जो उनका एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट 1930 के अराउंड उनके फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट है 1930। और वैन नील खुद माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और वैन नील का जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको एनसीईआरटी में ऐसे मेंशन किया है कि ही गेव द माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंड द फोटोसिंथेसिस। माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन किसी साइंटिस्ट का है तो वैन नील का है फोटोसिंथेसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। वैन नील खुद माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। वैन नील का जो भी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ही सेड दैट photosynthesis is the light dependent process in which hydrogen from suitable oxidized substance hydrogen from suitable oxidized substance reduces hydrogen of suitable oxidized substance reduces carbon dioxide to carbohydrate। ओके बेटा, क्या सेंटेंस है उनका? ही सेड दैट फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन सुटेबल ऑक्सीडाइज सब्सटेंस से निकलता है और CO2 को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ये सेंटेंस आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़रूरी है। यस, MCQ इसके ऊपर बन सकता है। माइक्रोबायोलॉजी जो है, इन्होंने फिर उनका जो इक्वेशन है, तो इक्वेशन क्या दिया उन्होंने, जैसे कि 2H2A प्लस CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में उन्होंने यहाँ पे वाटर का यूज़ नहीं किया। तो इस सब्सटेंस से, ये ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल के CO2 को रिड्यूस करता है और CO2 को रिड्यूस करके यहाँ पे क्या फॉर्म करता है, यहाँ पे फॉर्म करता है कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्बन CO2 का रिडक्शन हो गया और CO2 का रिडक्शन होके क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो गया। उसी के साथ यहाँ पे यस 2A बाहर निकला है और प्लस H2O। यानी यहाँ पर आपको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, इक्वेशन में यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्योंकि वाटर की जगह पे यहाँ पे 2H2A को यूज़ किया है, जहाँ पर वाटर होता है वहाँ पे H2A को यूज़ किया है। इसके वजह से यहाँ पे जो बाहर सब्सटेंस रिलीज हो रहा है तो वो क्या, 2A, फ्री मॉलिक्यूल ऑफ 2A रिलीज हो रहा है। अगर यहाँ पे हम वाटर को लेंगे तो यहाँ पे जो बाहर निकलने वाला सब्सटेंस होगा ये ऑक्सीजन रहेगा। नेक्स्ट, तो यहाँ पर CH2O ये जो सब्सटेंस है इसे हम कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट। यानी वैन नील क्या प्रूव कर रहे हैं? वैन नील प्रूव कर रहे हैं कि जो
फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलता है वो कहाँ से आता है, तो वाटर से आता है। वो उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रूव करने का प्रयास किया था। ओके, कंफर्म प्रूव नहीं हुआ। अगर हम उनके एक्सपेरिमेंट को ग्रीन पार्ट पे यूज़ करते या कुछ पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को यूज़ करके करते हैं, उन्होंने क्या किया, ही यूज्ड ग्रीन एंड पर्पल, ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया को यूज़ किया। बैक्टीरिया को लेके एक्सपेरिमेंट कैसे होता है हम देखेंगे। मैं फर्स्ट इसी दो पार्ट में उनको डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट ग्रीन पार्ट में, ग्रीन प्लांट में एक्सपेरिमेंट कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ग्रीन प्लांट में जो भी वाटर होता है, वाटर एक्ट एज हाइड्रोजन डोनर। वाटर एक्ट एज हाइड्रोजन डोनर, यानी फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन डोनर कौन है, वाटर है। और जो भी हाइड्रोजन दे सकता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो वाटर का ऑक्सीडेशन होता है और O2 रिलीज होता है। और वाटर जो है हाइड्रोजन देता है, इसकी वजह से उसका ऑक्सीडेशन होता है। वाटर ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज O2 और ऑक्सीजन रिलीज करता है। यानी फोटोसिंथेसिस में, ग्रीन प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो हाइड्रोजन डोनर कौन होता है, वाटर होता है। और वाटर का ऑक्सीडेशन होके क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। अगर इसे हम इक्वेशन के माध्यम से अगर दिखाएंगे तो इक्वेशन के माध्यम से बोल सकते हैं 2H2O वाटर प्लस CO2 हम जब भी लेते हैं और इस रिएक्शन को हम सनलाइट और क्लोरोफिल ए के प्रेजेंस में अगर करते हैं तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है CH2O प्लस O2। CH2O प्लस O2 यहाँ पे हमें बाहर देखने को मिलता है। CH2O मतलब क्या है, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया। यानी यहाँ पे जो CO2 है, इस CO2 का यहाँ का हाइड्रोजन, वाटर का हाइड्रोजन जाके रिड्यूस करता है और रिड्यूस होके वहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो रहा है। यानी CO2 रिड्यूस होके कार्बोहाइड्रेट और वाटर का ऑक्सीडेशन होके यस ऑक्सीजन रिलीज होता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। प्लस यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल सकता है। यानी इनिशियली जब हम 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज करते तो उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल यस एज ए बाय प्रोडक्ट बाहर निकलता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। यानी जब भी यहाँ पे वाटर यूज किया तो इस एक्सपेरिमेंट में बाहर क्या निकला है, तो वाटर निकला है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो बाहर आने वाला ऑक्सीजन है वो कहाँ से आ सकता है, वाटर से आ सकता है। ओके, अगर हम वाटर की जगह पे अभी इसमें जब भी ग्रीन प्लांट वाटर और CO2 को यूज करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बाहर रिलीज, बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है। तो इस टाइप के फोटोसिंथेसिस को हम बोल सकते हैं ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। यानी ग्रीन प्लांट में ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस हमें देखने को मिलता है ग्रीन प्लांट में। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिन पे फोटोसिंथेसिस तो हो रहा है लेकिन उन पे ऑक्सीजन यस रिलीज नहीं होता। अगर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता तो उनमें क्या देखने को मिलता है, जब भी हम जैसे कि ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया को यूज करते हैं तो इनमें हमें एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में देखने को मिलता है। एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो इनके अंदर कैसी रिएक्शन हो सकती है बेटा, इनके अंदर जो हाइड्रोजन डोनर है तो यहाँ पे H2S हाइड्रोजन डोनर है। यानी H2S एक्ट एज हाइड्रोजन डोनर। यस, इनके पास हाइड्रोजन डोनर कौन है, यस हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S है। और यहाँ पे H2S
अंडरगो ऑक्सीडेशन, H2S का क्या होता है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन टू रिलीज फ्री सल्फर, रिलीज होता है फ्री सल्फर और सल्फेट बोल सकते हैं, फ्री सल्फर और सल्फेट, डिपेंड ऑन ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर यहाँ पे फाइनल रिजल्ट। जैसे हम वाटर यूज़ करते हैं तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, हम अगर उसकी जगह पे, वाटर की जगह पे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे है जो H2S को यूज़ कर रहे हैं, और जब भी H2S का यूज़ होता है तो उसी टाइम पे यस बाहर ऑक्सीजन की जगह पे यस वहाँ पे कौन बाहर, फ्री सल्फर हमें देखने को मिलता है। अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को, अगर हम इसी फोटोसिंथेसिस को हम अगर इक्वेशन में लिखते हैं तो मैं यहाँ पे 2H2S प्लस CO2 अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ और सनलाइट और क्लोरोफिल ए के प्रेजेंस में अगर ये फोटोसिंथेसिस होता है इन्हीं बैक्टीरिया में, तो हमें इसका रिजल्ट देखने को मिलता है CH2O प्लस फ्री सल्फर प्लस H2O, यानी जो बाय प्रोडक्ट बाहर आ रहा है यहाँ पे, तो बाय प्रोडक्ट यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे फ्री सल्फर बाहर निकला है। यानी इसका मतलब अगर फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन CO2 से आ जाता तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन देखने को मिलता। यहाँ पे वाटर की जगह हमने H2S लिया तो इन बैक्टीरिया में H2S की वजह से बाहर जो बाय प्रोडक्ट निकल रहा है वो क्या है, सल्फर है, ऑक्सीजन नहीं है। और इस टाइप के फोटोसिंथेसिस को हम एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बोल सकते हैं। ओके, तो ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया किसने यूज किए थे, तो कॉर्नेलियस वैन नील ने यूज़ किए थे, और उन्होंने यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उनका रिजल्ट है या उनका कंक्लूजन है बोल सकते हैं। उन्होंने बोला कि ऑक्सीजन, उनका जो रिजल्ट एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद आया है वो है ऑक्सीजन ही इन्फर्ड, ऐसी शुरुआत करते हैं हम, ही इन्फर्ड यानी उन्होंने प्रूव नहीं किया 100%, अभी भी कुछ साइंटिस्ट है जो ऑब्जेक्शन ले रहे थे, तो ही इन्फर्ड दैट ऑक्सीजन इवॉल्व इन फोटोसिंथेसिस comes from वाटर। यानी फोटोसिंथेसिस में जो भी ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वाटर से आ रहा है। ये किसका कहना है, वैन नील का कहना है, ये हमें पता होना चाहिए। वैन नील ने 2 स्टेटमेंट बहुत ही फेमस है उसके, ही इन्फर दैट ऑक्सीजन इवॉल्व इन फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर, एंड लास्ट सेंटेंस उनका था कि फोटोसिंथेसिस इज द लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन ऑफ ऑक्सीडाइज सब्सटेंस रिड्यूसेस CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। ओके, नेक्स्ट वैन नील के बाद अराउंड मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, मिडल ऑफ 19th सेंचुरी के मिडल में की फीचर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस मालूम हो गए। मिडल ऑफ 19th सेंचुरी में की फीचर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस known in which known that is plant uses sunlight, plant uses sunlight for photosynthesis and produces carbohydrate
by using CO2 and water। बेटा क्या सेंटेंस है? मिडल ऑफ 19th सेंचुरी में की फीचर ऑफ फोटोसिंथेसिस नोन, दैट इज, वो फीचर क्या है, साइंटिस्ट, सब साइंटिस्ट को पता चला बोल सकते हैं कि प्लांट यूजेस सनलाइट, प्लांट सनलाइट को यूज करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए और प्रोड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट बाय यूजिंग, किसका यूज करके, CO2 एंड वाटर का यूज करके। ये सेंटेंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम फोटोसिंथेसिस का एम्पिरिकल फॉर्मूला देखते हैं तो फोटोसिंथेसिस का एम्पिरिकल फॉर्मूला है CO2 plus H2O, it gives CH2O plus O2। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के एम्पिरिकल फॉर्मूला में हमें CH2O जो देखने को मिलता है उसका मीनिंग है कार्बोहाइड्रेट। CH2O रिप्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट। ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, ये प्रोसेस सनलाइट के प्रेजेंस में होने वाली है। सनलाइट और क्लोरोफिल ए के प्रेजेंस में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो हमें मिडल ऑफ 19th सेंचुरी में फोटोसिंथेसिस किस तरीके से होता है वो पता चला था और उसका एम्पिरिकल फार्मूला ये है। लास्ट एक्सपेरिमेंट में हमने वैन नील को कंप्लीट एक्सप्लेन किया था। वैन नील ने बताया था कि फोटोसिंथेसिस में जो भी ऑक्सीजन रिलीज होता है तो वो CO2 से नहीं बल्कि वाटर से आता है, ये वैन नील ने इन्फर किया था। आज के लेक्चर में उसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट का नाम है रॉबर्ट हिल। इस साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट दिया है। उसी एक्सपेरिमेंट को हम हिल्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, हिल्स रिएक्शन, या हम उसे और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर बोल सकते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। यानी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होता है उसे एक्सप्लेन करने के लिए हम नेक्स्ट साइंटिस्ट को डिस्कस कर रहे हैं, रॉबर्ट हिल। अगर रॉबर्ट हिल को हम देखेंगे तो रॉबर्ट हिल ने क्या किया, एक स्पिनच लीफ लिया, स्पिनच लीफ है। स्पिनच लीफ से उन्होंने क्लोरोप्लास्ट को एक्सट्रैक्ट किया और क्लोरोप्लास्ट को एक्सट्रैक्ट करके उन्होंने एक एक्वेटिक मीडियम में उसको रखा। एक्वेटिक मीडियम हम यहाँ पे लेते, ये एक बीकर है जिसमें हमने वाटर को लिया है और इस वाटर के अंदर जो स्पिनच लीफ से क्लोरोप्लास्ट को एक्सट्रैक्ट किया था, आइसोलेट किया था, उसको यहाँ रखेंगे। ये पूरा क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट है। उसी के साथ रॉबर्ट हिल ने इस मीडियम में एक फेरिक सल्फेट को ऐड किया। फेरिक सल्फेट एज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर का रोल प्ले कर रहा है। ओके, इस मीडियम में क्या क्या है हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें हमने वाटर लिया है, वाटर के साथ हमने इसमें फेरिक सॉल्ट को ऐड किया है और इसमें और हमने स्पिनच लीफ से जो हमने क्लोरोप्लास्ट आइसोलेट किया था उसको लिया है। दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। अभी आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट जो है
आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन हो सकती है लेकिन डार्क रिएक्शन नहीं होती। लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है और डार्क रिएक्शन में फूड प्रोडक्शन होता है। तो जो भी हम आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे यूज करें उसमें सिर्फ क्या हो सकती है, लाइट रिएक्शन हो सकती है, डार्क रिएक्शन नहीं होती, लाइट रिएक्शन पॉसिबल है। अभी उन्होंने जो फेरिक सॉल्ट लिया है तो फेरिक सॉल्ट उन्होंने यूज एज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर, क्योंकि हाइड्रोजन एक्सेप्टर फोटोसिंथेसिस में कौन होता है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर CO2 होता है। CO2 के बदले उन्होंने फेरिक सॉल्ट को लिया था और जैसे CO2 फोटोसिंथेसिस में रिड्यूस होके कार्बोहाइड्रेट तैयार करता है, वैसे ही यहाँ पे उनको चेक करना है कि फेरिक सॉल्ट का रिडक्शन होता है कि नहीं। इसीलिए उन्होंने हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन सा लिया है, फेरिक सॉल्ट को लिया है। फेरिक सॉल्ट यूज एज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर इंस्टेड ऑफ CO2 के बदले फेरिक सॉल्ट को लिया है। कुछ एक्सपेरिमेंट और इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने लाइट में रखा, इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने लाइट में रखा और लाइट में रखने के बाद उनको ये देखने को मिला कि इस क्लोरोप्लास्ट से ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट से ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो रहा है। इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट में CO2 नहीं है, सिर्फ वाटर है और वाटर है तो वाटर से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस में जो भी ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो 100% कहाँ से आता होगा, वाटर से। क्योंकि कुछ साइंटिस्ट जो ओल्ड कंसेप्ट थी फोटोसिंथेसिस की, तो उसमें बोला था कि फोटोसिंथेसिस में जो भी ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो CO2 से आ रहा है। उसको चैलेंज करके रॉबर्ट हिल और वैन नील ने प्रूव किया है कि फोटोसिंथेसिस में जो भी ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है तो वो CO2 से नहीं बल्कि कहाँ से आ रहा है, वाटर से रिलीज होता है। ये उन्होंने प्रूव किया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे CO2 नहीं है फिर भी ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे रिलीज होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता होगा, वाटर से आता होगा। और इसी के साथ फिर उन्होंने क्या प्रूव किया, ही प्रूव दैट इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हो गया, ही प्रूव दैट ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस comes from water। जो रिलीज हो रहा है ऑक्सीजन वो कहाँ से आ रहा है, वाटर से आ रहा है, ये उन्होंने प्रूव किया है। नेक्स्ट, और उसी के साथ जैसे फोटोसिंथेसिस में CO2 का रिडक्शन होकर कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है, तो उन्होंने यहाँ पर देखा कि फेरिक सॉल्ट जो है, फेरिक सॉल्ट रिड्यूसेस, फेरिक सॉल्ट रिड्यूसेस टू फेरस सॉल्ट। ओके, तो फेरिक सॉल्ट का रिडक्शन होके फेरस सॉल्ट में उसका कन्वर्शन भी देखने को मिला जैसे फोटोसिंथेसिस में होता है। ओके, Fe3+ गेट कन्वर्टेड इनटू Fe2+। ओके, तो मेन रिजल्ट क्या है रॉबर्ट हिल रिएक्शन का, ही प्रूव दैट O2 रिलीज इन फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम CO2। ये दो साइंटिस्ट ने प्रूव किया है। नेक्स्ट, रॉबर्ट हिल्स के एक्सपेरिमेंट के बाद हम रूबेन कामेन एंड उनके जो सहकारी है, इट ऑल बोल सकते हैं, तो उनके सहकारी और इन दोनों ने मिला के कुछ एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक रेडियो आइसोटोप यूज किया। दे यूज रेडियो आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। दे यूज रेडियो आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। कौन सा, तो उन्होंने O18 यूज किया था, रेडियो आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन टू प्रूव रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, टू प्रूव रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर।
फोटोसिंथेसिस में रिलीज होने वाला जो ऑक्सीजन है वो वाटर से आता है, उसे प्रूव करने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने क्या किया, अभी अगर हम फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन देखेंगे तो फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन में उन्होंने 6CO2 प्लस 12H2O in presence of sunlight or chlorophyll A, it gives C6H12O6। ए फोटोसिंथेसिस का ओवरऑल इक्वेशन यहाँ पे लिख रहे हैं हम, प्लस 6H2O प्लस 6O2। अभी क्या किया उन्होंने, इक्वेशन को फोटोसिंथेसिस इक्वेशन में उन्होंने जो भी वाटर है, वाटर में जो ऑक्सीजन है वो उन्होंने रेडियो आइसोटोप ऑक्सीजन 18 को लिया। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन 18 है, और जो फोटोसिंथेसिस में बाहर निकलने वाला ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन भी कौन सा है, O18 है। अगर हम देखेंगे वाटर में जो ऑक्सीजन है O18 है और रिलीज होने वाला ऑक्सीजन वो भी O18 है। इसका मतलब है जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है वो ऑक्सीजन डेफिनेटली कहाँ से आता होगा, वाटर से। अगर यहाँ पे नॉन रेडियो आइसोटोप ऑक्सीजन होता ऑक्सीजन में तो हम सोच सकते थे कि CO2 से आया है, नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो भी ऑक्सीजन रिलीज हुआ है वो 18 है और हमने 18 वाला ऑक्सीजन वाटर में यूज किया था। तो ये कंफर्म प्रूव करता है कि फोटोसिंथेसिस में रिलीज होने वाला जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आता है, वाटर से। ये रेडियो आइसोटोप यूज करके किसने एक्सप्लेन किया है, रूबेन, कामेन और इटल, इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ओके, इसी के साथ में अगर यहाँ पर रॉबर्ट हिल्स रिएक्शन को अगर रिप्रेजेंट करूँ, रॉबर्ट हिल्स रिएक्शन को, हम पीछे वाले एक्सपेरिमेंट में जा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर मैं उनका इक्वेशन लिखूँ तो इक्वेशन क्या है उनका, उन्होंने वाटर को यूज किया, सिर्फ वाटर को, और इसी के साथ 2A अननोन हाइड्रोजन एक्सेप्टर यूज किया। और अननोन हाइड्रोजन एक्सेप्टर यूज करने के बाद यहाँ पे उनको 2AH2 प्लस O2 रिलीज हुआ है, ये देखने को मिला है। अगर यहाँ पर हम देखेंगे O2 रिलीज हुआ, यहाँ पे CO2 नहीं है, सिर्फ वाटर है, फिर भी वाटर से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो सकता है कि जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो वाटर से आ रहा है। ये किसने प्रूव किया है, तो रॉबर्ट हिल ने प्रूव किया है, ये हमें मालूम होता है। तो इसी के साथ जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट है फोटोसिंथेसिस का, ये हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।